आज का टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। हमने कल पढ़ा था ड्रग एब्जॉर्प्शन विच इज अ पार्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक। अब देखो ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, हमने कल पढ़ा था ड्रग एब्जॉर्प्शन मींस फ्रॉम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ड्रग है आपकी ब्लड स्ट्रीम में, ठीक। अब ड्रग को फाइनली जाना कहाँ है? अपने टारगेट तक। टारगेट कहाँ पे है? मोस्टली सेल्स पे है, सेल मेम्ब्रेन में है। अभी तो से किसी किडनी सेल पे है, किडनी सेल के मेम्ब्रेन पे है, या किसी भी सेल तक ड्रग को पहुंचना है इन ऑर्डर टू बाइंड टू इट्स टारगेट से, ठीक। लेकिन देखो अभी ड्रग कहाँ है एब्जॉर्प्शन के बाद? ब्लड स्ट्रीम में, राइट। और पूरी और ब्लड जो है यू नो इट्स अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ योर बॉडी, राइट। ब्लड आपका कैपिलरीज वेन्स में पूरी बॉडी में घूम रहा है, राइट। और ब्लड को पंप कौन कर रहा है? हार्ट, राइट। हार्ट से जो मेजर आर्टरी निकलती है एओर्टा, राइट, वो आगे जाते जाते डिवाइड होते होते कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और सारी बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है, ब्रेन में और सारी बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है, ठीक। और कैपिलरीज क्या होती है? इट्स कैपिलरी बहुत ज्यादा थिन वॉल होती है, बहुत थिन होती है, इट्स अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। अब कैपिलरीज में ब्लड है और ब्लड में आपकी ड्रग है और ड्रग को पहुंचना है सेल्स और टिश्यूज तक, ठीक है। और कैपिलरी आपकी ब्लड पहुंचा रही है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रही है इन सारे सेल्स और टिश्यूज तक, ठीक है। तो जैसे हमने कार्डियक फिजियोलॉजी में पढ़ा था कि योर सारे न्यूट्रिएंट्स वेरियस ऑर्गन्स तक कैसे पहुंचते हैं? वाया ब्लड, राइट। और जो कैपिलरीज हैं दे आर सप्लाइंग ब्लड टू ऑल दीज टिश्यूज एंड सेल्स, ठीक। अब ड्रग को भी यही कैपिलरीज सारे बॉडी के टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है। अब देखो अभी तक ब्लड है आपका, इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन में समझनी है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे कुछ इश्यूज होते हैं, ड्रग्स कई बार फैट सॉल्यूबल, बहुत ज़्यादा फैट सॉल्यूबल होती हैं, फैट सेल्स में डिसॉल्व हो जाती हैं गैसेस, राइट। एक चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है ब्लड ब्रेन बैरियर, उसके बारे में हमें यहाँ पे ध्यान से देखना है। प्लेसेंटल बैरियर देखना है, राइट। कई बार क्या होता है कुछ ड्रग्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती हैं, राइट, और वो कैपिलरीज से बाहर नहीं आ पाती हैं, तो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, जितनी आपने एडमिनिस्टर करी थी कम हो गई, ठीक है। और उसको काउंटर करने के लिए हमें एक दूसरी ड्रग देनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव ड्रग काइंड ऑफ, राइट। सो ये कुछ चीजें हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो देखो अभी आपका ब्लड किस में है? से कैपिलरीज में, ठीक है। इसको जाना है टू वेरियस टिश्यूज सेल्स, राइट। और इसी ब्लड में है आपकी ड्रग, राइट। इस ड्रग को मे बी से इस सेल तक जाना है, राइट, क्योंकि इसी सेल पे है इसका टारगेट। मे बी ये सेल है, इस सेल की मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर इस ड्रग का टारगेट है। ये हम फार्माकोडायनेमिक में पढ़ेंगे, हाउ ड्रग इंटरैक्ट्स विद इट्स टारगेट, ठीक है। तो इसको इस टारगेट तक कौन लेके जाएगा? ब्लड, राइट। अब इस सेल पे जो भी कैपिलरी जा रही होगी, जो भी ब्लड कैपिलरीज जा रही होंगी, उन ब्लड कैपिलरीज, अब देखो ब्लड कैपिलरी क्या होती है? थिन वॉल, इसमें है आपकी ड्रग, ठीक है। इसे थिन वॉल है, इसमें है आपकी ड्रग। अब ये सेल है, टिश्यू सेल्स हैं। अब इस कैपिलरीज, ये जो कैपिलरी है इसके सेल्स जो होते हैं इनमें थोड़ी सी स्पेस होती है, अराउंड 90 to 100 एंगस्ट्रॉम, 115 एंगस्ट्रॉम इतनी स्पेस होती है इन कैपिलरीज के सेल्स के बीच में, राइट। टाइट होते हैं लेकिन थोड़ी स्पेस होती है इन सेल्स के बीच में। तो इन्हीं ड्रग अंदर है इस कैपिलरी के, तो इसी स्पेस से ड्रग हमारी बाहर आ सकती है, राइट। इसी स्पेस से हमारी ड्रग बाहर आ सकती है, राइट। ड्रग ब्लड में थी,
और इन सेल्स के बीच में से ड्रग बाहर आ गई, तो सेल को यहाँ पे, तो ड्रग को यहाँ पे मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी पड़ी, दे हैवंट पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट इट क्रॉस्ड स्पेस बिटवीन द सेल्स। सेल्स के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्रॉस करके ये बाहर आ गई इन फ्लूइड सराउंडिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, राइट। ये ड्रग देखो, ये देखो, ये जो स्पेस है ये अराउंड है 90 to 100 एंगस्ट्रॉम। अब इस स्पेस को क्रॉस करके ड्रग बाहर आई इन दिस टिश्यू, इन दिस फ्लूइड विच इज सराउंडिंग वेरियस टिश्यूज एंड सेल्स, ठीक है। अब ड्रग बाहर आ गई इस फ्लूइड में, ठीक। अब इस फ्लूइड से ये ड्रग अपने टारगेट्स तक पहुंच सकती है, मे बी टारगेट उसका सेल मेम्ब्रेन पे है, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई। अब एक चीज देखो यहां पे समझो, ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज बिग इनफ फॉर दिस ड्रग मॉलिक्यूल टू पास, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इससे पास नहीं हो सकते, राइट। प्लाज्मा प्रोटीन्स इस स्पेस से बाहर नहीं आ सकती, राइट। सो योर plasma proteins will not cross this gap, ठीक है। अब देखो इस प्लाज्मा प्रोटीन में जो भी ड्रग होगी, इस प्लाज्मा प्रोटीन में जो भी ड्रग बाउंड है, तो वो ड्रग भी इससे बाहर नहीं आ सकेगी, ठीक है। तो जितनी भी ड्रग इस प्लाज्मा प्रोटीन में बाइंड हो गई वो एक तरीके से लॉस्ट हो गई, ठीक, वो एक तरीके से लॉस्ट हो गई। प्लाज्मा प्रोटीन होती है जैसे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन से अगर कोई ड्रग बाइंड है देन इट कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दिस स्पेस, राइट। अब देखो हम करते क्या हैं, अगर मान लो, ये अच्छे से समझना, एल्ब्यूमिन से कोई ड्रग बाइंड है, ठीक, ये है, तो हम एक दूसरी ड्रग यूज कर सकते हैं, राइट। इससे एल्ब्यूमिन से कुछ ड्रग्स बाइंड हो जाती हैं, जैसे मीथोट्रेक्सेट है, वो एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाती है। मीथोट्रेक्सेट और वॉरफेरिन, मीथोट्रेक्सेट एक कैंसर की ड्रग है और एक है वॉरफेरिन, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग होती है, राइट। ये दोनों एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इस स्पेस से बाहर नहीं आ सकेंगी, कैपिलरी के अंदर ही रहेंगी, ब्लड में ही रहेगी। अब इसको वहां से रिलीज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम एक दूसरी कोई ऐसी चीज पहुंचा दें जिसकी प्रेजेंस में ये एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन इस ड्रग को छोड़ दे और उससे जाके बाइंड हो जाए, राइट। तो हम एक कॉम्पिटिटिव ड्रग डालेंगे, सल्फोनामाइड, इस केस में तो हम पेशेंट को जब मीथोट्रेक्सेट या वॉरफेरिन देंगे तो उसके साथ ये एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड भी दे देंगे, ठीक है। ये क्या करेगी, जितनी भी आपकी ड्रग ये ब्लड में काइंड ऑफ फंसी हुई है विद दिस प्लाज्मा प्रोटीन, अब क्या होगा, सल्फोनामाइड आपका इस प्लाज्मा प्रोटीन से जाके बाइंड हो जाएगा और इसको इस ड्रग को, ये जो मीथोट्रेक्सेट है, इसको रिलीज कर देगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगर आप वॉरफेरिन या मीथोट्रेक्सेट दे रहे हो किसी को, देन यू हैव टू गिव दिस सल्फोनामाइड आल्सो, ताकि जो प्लाज्मा बाइंड ड्रग है वो रिलीज हो जाए और अपने सेल्स तक चले जाए टू बी इफेक्टिव, ठीक है। ऐसा ना हो कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाए बहुत, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये तो एक चीज हो गई। अब देखो दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, कई बार ड्रग बाहर आई कैपिलरी से, राइट, ड्रग बाहर आई आपकी कैपिलरी से और ये एब्जॉर्ब हो जाती है फैटी टिश्यूज में, फैट्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, दे गेट एब्जॉर्ब्ड इन फैटी टिश्यूज। इनके नोट्स बना लेना ऐसे ही, ठीक। देखो जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगी फैटी टिश्यूज में, कई बार क्या होता है
मान लो आप कोई अगर कोई डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, ठीक है, उसने डॉक्टर ने कोई एनेस्थेटिक दिया जो गैस है, ये गैसेस फैट्स में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, ठीक। तो जब आप किसी को एनेस्थेटिक दोगे तो जो कोई ओबीस पेशेंट है, ओबीस पेशेंट को हमें मोर देन नॉर्मल डोज देनी पड़ती है एनेस्थेटिक की, मोर देन नॉर्मल डोज देनी पड़ती है। तो वो क्या होती है, डोज जाके कुछ फैट टिश्यूज में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक। अब देखो आपने एनेस्थेटिक सर्जरी करी, एनेस्थेटिक दिया, एनेस्थेटिक जब आपने दिया थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, मान लो कोई ओबीस पेशेंट है, तो जो आपने ज़्यादा एनेस्थेटिक दिया उसमें से काफ़ी फैटी टिश्यूज में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखो होगा क्या, अब ये डिपॉजिट हो रखा है, ये वहाँ से रिलीज भी तो होगा। अब जब वो पेशेंट रिगेन करेगा कॉन्शियसनेस, वापस होश में आएगा, तो वो जो फैट्स में ये एब्जॉर्ब हो गया है एनेस्थेटिक, राइट, जो कि गैसेस हैं, वो वापस रिलीज होगा। जब वापस रिलीज होगा तो फिर से वो आपका पेशेंट बेहोश हो जाएगा, वापस अनकॉन्शियस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द इशू विद इश्यूज विद दिस इज द इशू, ये ध्यान में रखना, ये अच्छा है, इशू विद एनेस्थेटिक्स, ठीक है। ऐसे ही एनेस्थेटिक्स क्या थी, गैसेस। एक सॉल्यूशन ढूंढा कुछ टाइम के बाद लोगों ने कि भाई एनेस्थेटिक गैसेस नहीं यूज करके हम इंट्रावेनस इंजेक्शन बारब्यूट्रेट दे देते हैं पेशेंट्स को, वो भी एनेस्थेटिक होता है, राइट, बारब्यूट्रेट्स। अब बारब्यूट्रेट्स के साथ भी सेम प्रॉब्लम आई, बारब्यूट्रेट्स वर ऑल्सो फैट सोल्यूबल, ये भी बहुत ज्यादा फैट सोल्यूबल हो थे। अब देखो इससे इसकी फैट सोल्यूबिलिटी की वजह से इसकी नॉर्मल डोज, सेफ डोज पता नहीं लग पाई। बारब्यूट्रेट्स आपके ब्लड सप्लाई में मोर देन नॉर्मल ज्यादा चले गए, राइट, टू टॉक्सिक लेवल्स, राइट। सो बारब्यूट्रेट्स जो हम इंट्रावेनियसली दे रहे थे, जब हमने पहले दिया डोज तो वो तो फैट में जाके डिसॉल्व हो गई, फिर और देना पड़ा, राइट, तो वो ओवरडोजिंग हो गई बारब्यूट्रेट्स की। तो ये इसकी भी फैट सॉल्युबिलिटी की वजह से काम खराब था इसका भी, ठीक है। तो ये इशू, तो ये एक जो प्रॉब्लम आती है ये ध्यान में रखना, ठीक है। और ये वाली भी, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर, देखो ब्लड ब्रेन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो आपने कोई ड्रग ली, ठीक। अब ड्रग जो है पूरी बॉडी तक जाती है, जो आप ड्रग लेते हो ये ब्लड के साथ डिस्ट्रीब्यूट होती है और ये पूरी बॉडी तक जाती है, हर एक सेल को प्रोब करती है, कहाँ इसका टारगेट है वहां पे जाके बाइंड हो जाती है ड्रग, ठीक। अब देखो सेल्स में अगर जाना है किसी मेडिसिन को, देन इट शुड बी फैट सोल्यूबल, ठीक है, इट शुड बी फैट सोल्यूबल, सबसे पहली चीज। अब देखो यहां पे कुछ डिफरेंस होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है पहले ये समझो। देखो मैंने यहां पे बोला था एओर्टा हार्ट से निकला और ये डिवाइड होता होता कैपिलरीज में चेंज हो गया। अब जो कैपिलरीज इस ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं ब्लड, मान लो ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, एक तो इसके खुद अपने सेल्स हैं, उसे क्रॉस करना पड़ेगा। इन कैपिलरीज पे एक एक्स्ट्रा लेयर रहती है नियर बाय सेल्स की, ऐसे एक्स्ट्रा लेयर रहती है नियर बाय सेल्स की, ठीक है। तो अगर किसी मेडिसिन को ब्रेन तक पहुंचना है तो उसको इट हैज टू बी मोर फैट सोल्यूबल, क्योंकि उसको ये एक एक्स्ट्रा लेयर जो है सेल्स की, ये कहां से बनती है, जो नियर बाय सेल्स हैं वो इस कैपिलरी पे डिपॉजिट हो जाते हैं टू फॉर्म दिस बैरियर, जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, राइट। दिस इज एक्स्ट्रा, दिस इज
एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट, काइंड ऑफ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैट। ठीक है, अब देखो अगर किसी ड्रग को, अगर आपने कोई ड्रग ली नॉर्मली, राइट, अब वो ड्रग इतनी ज्यादा नॉन पोलर नहीं है, इतनी ज्यादा फैट सोल्यूबल, नॉर्मली कोई हम ड्रग लेते हैं तो वो इतनी ज्यादा फैट सोल्यूबल नहीं होती है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा सके, राइट। और अगर ब्रेन में चली गई, ऐसे कोई भी आप ड्रग लेते हो ब्रेन में जाती रही, तो वी नो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, कोई ऐसे दवाई ब्रेन में जाती रही जा रही है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर का सबसे पहला फायदा ये है, इट प्रिवेंट्स साइड इफेक्ट्स इन योर CNS, राइट, इन योर ब्रेन, राइट। ड्यू टू दिस ब्लड ब्रेन बैरियर, साइड इफेक्ट्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, राइट, क्योंकि हर एक ड्रग, हर एक मेडिसिन इतनी फैट सॉल्यूबल नहीं होती है कि वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके, राइट। सो नॉट, जैसे आपकी पेनिसिलिन है, अब पेनिसिलिन इतनी ज्यादा फैट सॉल्यूबल नहीं होती है कि वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा सके, ठीक। तो आपको अगर यू नीड टू मेक श्योर, अगर आप कोई ड्रग डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि इस ड्रग को हम इस तरह से डिजाइन करें कि इसमें हम इतने ज्यादा पोलर ग्रुप्स ना डालें, पोलर फंक्शनल ग्रुप्स ना डालें, सॉरी, अगर हमें इस ड्रग को डिजाइन करना है दैट इट शुड नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो हम इसमें कुछ पोलर ग्रुप्स ऐड कर देंगे, राइट, सो दैट इट डज नॉट क्रॉस दिस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कॉज अननेसेसरी साइड इफेक्ट्स इन योर ब्रेन। वहीं अगर हमें कोई ड्रग ब्रेन तक पहुंचानी है, कोई ब्रेन की भी मेडिसिन होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, अगर हमें ब्रेन तक कोई ड्रग पहुंचानी है तो हमें उसमें इन पोलर ग्रुप्स को कम करना पड़ेगा, रिड्यूस पोलर ग्रुप्स फॉर ड्रग टू रीच ब्रेन, ठीक है। अगर ब्रेन तक पहुंचना है तो कुछ पोलर ग्रुप्स कम करने पड़ेंगे, हमें नॉन पोलर बनाना पड़ेगा ज्यादा ड्रग को, ऐसा नहीं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड कर दिया, OH ग्रुप ऐड कर दिया उसमें, ये सब चीजें, ठीक। तो कोई भी मेडिसिन ब्रेन तक तभी पहुंचेगी अगर वो इतनी फैट सोल्यूबल हो दैट इट कैन क्रॉस दिस ब्लड ब्रेन बैरियर, राइट। ये एक बैरियर है जो कैपिलरी के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर है सेल्स की, जिसने फैट, इट्स काइंड ऑफ अ फैट डिपोजिशन, सो उस फैटी लेयर को भी क्रॉस करना पड़ेगा दवाई को इन ऑर्डर टू रीच द ब्लड, इन ऑर्डर टू रीच द ब्रेन। राइट, अब ऐसा भी होता है, मैंने एक चीज आपको बताई थी, अब जरूरी नहीं है कि मेडिसिन को पोलर ही, मेडिसिन को फैट सोल्यूबल ही होना पड़े इन ऑर्डर टू रीच ब्रेन और इन ऑर्डर टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। कई बार क्या होता है, दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, कोई कैरियर प्रोटीन हो, कोई कैरियर प्रोटीन हो जो ड्रग को, पोलर ड्रग को अपने साथ ब्रेन में ले जाए, ठीक है। और दूसरी चीज हमने पढ़ी थी पाइनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस होता था, एंडोसाइटोसिस होता था, जो क्या होता था उसमें, जैसे ये लेयर है, ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस ड्रग को जाना है इस सेल मेम्ब्रेन में, तो यहां पे एक ऐसा वेसिकल सा बन जाएगा, राइट। अब इस वेसिकल में ये ड्रग आएगी, ठीक, और अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा ही हट के अंदर चला जाएगा सेल मेम्ब्रेन के, पूरा वेसिकल पिंच होकर के ये पूरा का पूरा जो ऊपर बना था ये अंदर चला जाएगा, इसी में आपकी ड्रग है, इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस से कोई पोलर ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है या कैरियर प्रोटीन के साथ। कैरियर प्रोटीन होती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, कैरियर प्रोटीन जैसे जो प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स को सेल में लेके जाती है, राइट, एमिनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल के अंदर लेके जाती है। अब पोलर होती है एमिनो एसिड, अब अगर कि कोई किसी ड्रग का स्ट्रक्चर उस एमिनो एसिड के साथ है तो वो ड्रग भी उस कैरियर प्रोटीन के साथ सेल के अंदर चली जाएगी अलॉन्ग विद एमिनो एसिड, ठीक। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है, आगे आपको काम में आएगी। पिनोसाइटोसिस क्या होता है, कैरियर प्रोटीन्स किस तरह ड्रग को अपने साथ, पोलर ड्रग को अपने साथ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करा के अंदर ले जा सकती है, ठीक।
ठीक है। अब देखो कई बार ऐसा भी होता है, देखो सेल के टारगेट्स, सॉरी ड्रग के टारगेट्स कई बार सेल के अंदर होंगे और कई बार सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर डीएनए होता है। कई बार जो टारगेट होता है ड्रग्स का वो डीएनए होता है, बहुत सी कैंसर सेल्स का टारगेट। तो ड्रग को ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर इसका रिसेप्टर इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर है जो सेल के अंदर है, राइट, अगर रिसेप्टर सेल के अंदर है तो इसको अटैक करने के लिए या इस पे बाइंड करने के लिए ड्रग को सेल के अंदर जाना ही जाना पड़ेगा, इस मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। या अगर डीएनए पे अटैक करना है, डीएनए से बाइंड करना है, जैसे डॉक्सोरूबिसिन होती है मेडिसिन, उसको डीएनए पे अटैक करना है तो उसको सेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। सो इट हैज टू बी फैट सॉल्यूबल ताकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाए। ठीक, ये सब चीजें बेसिक हैं जो आपको काम में आएंगी। अब एक होता है प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर इंपॉर्टेंट है। देखो प्लेसेंटा क्या करता है, इन प्रेग्नेंट मदर्स प्लेसेंटा से ही फीटस तक फूड, ऑक्सीजन सब कुछ जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्लेसेंटा के थ्रू ही बाहर आते हैं। ठीक, और मेडिसिन, अगर मान लो कि प्रेग्नेंट मदर कोई अल्कोहल ले रही है, निकोटीन ले रही है, तो वो सब कुछ भी उस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके, प्लेसेंटल बैरियर भी फैटी बैरियर होता है, उसको क्रॉस करके ये सब मेडिसिन क्रॉस करके फीटस तक चली जाती हैं, राइट। तो फीटस के लिए हार्मफुल हो सकती हैं टिल द टाइम दैट फीटस इज इनसाइड मदर। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन भी मदर के थ्रू होती रहती है उसमें। लेकिन अगर मदर कोई ऐसी मेडिसिन ले रही है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर रही है, राइट, और वो जाके फीटस में डिपॉजिट हो रही है, सो वंस द फीटस इज आउट, वंस द चाइल्ड इज बॉर्न, तो वो अपने आप डिटॉक्सिफाई नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं चाइल्ड में, ठीक, ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ दिस प्लेसेंटल बैरियर। सो प्रेग्नेंट मदर्स को दवाई डॉक्टर इसीलिए कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करता है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लियर। ठीक, अगर पोलर ड्रग है, आपसे कोई पूछ ले ये पोलर ड्रग है, इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, पोलर ड्रग है, तो सेल मेम्ब्रेन को ज्यादा पोलर ड्रग है तो क्रॉस तो कर ही नहीं पाएगी। तो इसके पास दो तरीके होंगे, या तो कोई इसको कैरियर प्रोटीन ले जाए अपने साथ स्मगल करके, दूसरी चीज पाइनोसाइटोसिस, ये चीजें ध्यान में रखना, इस तरह से जा सकती है। अगर ये दो चीजें नहीं हैं देन दैट ड्रग शुड बी, उसमें पोलर ग्रुप्स कम होने चाहिए, वो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होनी चाहिए, नॉन पोलर फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि फैट सॉल्युबल होता है और सेल के अंदर जा सके। ठीक है, आई होप ऑल दिस इज क्लियर। इस लेक्चर को शेयर जरूर करना जिन्होंने देखा है। थैंक्स।